पुराने समय की बात है। सूर्यवंशी महाराज दिलीप और देवराज इंद्र में गहरी मित्रता थी। एक बार इंद्रदेव के आमंत्रण पर महाराज दिलीप स्वर्गलोक गए। जब वे स्वर्ग से लौट रहे थे, तभी मार्ग में उन्हें कामधेनु मिली। लेकिन पृथ्वी पर लौटने की आतुरता में उन्होंने उसे देखा भी नहीं और ना ही प्रणाम किया। यह उनकी अनजाने में हुई भूल थी, परंतु कामधेनु ने इसे अपमान समझकर क्रोधित होकर शाप दे दिया, यदि मेरी संतान नंदिनी तुम पर कृपा न करे तो तुम जीवन भर पुत्रहीन रहोगे। इस श्राप की जानकारी दिलीप को नहीं थी, लेकिन समय बीतता गया और महारानी के साथ साथ पूरा राज्य पुत्र न होने के कारण चिंतित और दुखी रहने लगा। तब पुत्र प्राप्ति की कामना लिए महाराज और महारानी ने महर्षि वशिष्ठ की शरण ली। महर्षि ने उन्हें आदेश दिया कि वे कुछ समय उनके आश्रम में रहकर उनकी प्रिय गौ नंदिनी की सेवा करें। दोनों ने इस आज्ञा को श्रद्धा से स्वीकार किया। रोज सुबह महारानी नंदिनी की पूजा करती और फिर राजा उसे वन में चराने ले जाते। दिलीप उसका साया बनकर चलते मच्छर मक्खियां उड़ाते, अपने हाथों से उसे चारा देते। उसके पीने के बाद ही जल पीते और जब वह बैठती तभी बैठते। सायंकाल लौटकर महारानी पुनः पूजन करती और रात्रि में राजा उसके पास भूमि पर ही सोते। 1 महीना बीत चुका था। अंतिम दिन दिलीप वन में एक स्थान पर वृक्षों की छाया और सौंदर्य में खो गए। इस बीच नंदिनी तृण चढ़ती हुई दूर निकल गई। तभी दिलीप को अचानक उसकी करुण चीख सुनाई दी। वे चौंक उठे, दौड़कर उस दिशा में पहुंचे जहां देखा कि एक विशालकाय सिंह ने नंदिनी को अपने पंजों में दबा रखा था। गौ की आंखों में भय और याचना थी। दिलीप ने तुरंत धनुष उठाया और बाण चलाना चाहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाण उठाया तभी उनके हाथ आपस में चिपक गए। उसी क्षण सिंह ने मनुष्य की भाषा में कहा, राजन, मुझ पर बाण न चलाओ। मैं कोई सामान्य सिंह नहीं हूं। मैं भगवती पार्वती का कृपा पात्र हूं, जिन्होंने मुझे इस देवदारू वन की रक्षा के लिए नियुक्त किया है। जो भी अपने आप यहां आता है वह मेरा आहार होता है। दिलीप ने कहा, मेरे लिए वंदनीय है, किंतु यह गौ मेरे गुरु की है और इसकी रक्षा मेरा धर्म है। आप मुझे खा लें, लेकिन इसे छोड़ दें। सिंह चकित हुआ, बोला, राजन, आप एक युवा शक्तिशाली सम्राट हैं। क्या आप एक गौ के बदले स्वयं को बलिदान करना चाहेंगे? आप तो अपने गुरु को सैकड़ों गौएं दे सकते हैं। महाराज ने विनम्रता से उत्तर दिया, भगवान, मुझे देह का मोह नहीं। यदि मेरे होते हुए यह गौ मारी जाती है तो मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं अपने कर्तव्य, धर्म और यश की रक्षा चाहता हूं, शरीर की नहीं। सिंह ने बहुत समझाया, पर जब राजा नहीं माने तो सिंह बोला, तो ठीक है, यदि तुम अपने शरीर को आहार के रूप में देना चाहते हो तो मैं इस गाय को छोड़ देता हूं। तभी राजा के हाथ ठीक हो गए। उन्होंने अपने धनुष और बाण नीचे रखे और आंखें मूंदकर मस्तक झुकाकर भूमि पर बैठ गए, बलिदान के लिए तैयार। लेकिन तभी कुछ असाधारण हुआ। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। सिंह गायब हो गया और नंदिनी का स्वर गूंजा, पुत्र उठो, यह मेरी ही माया थी। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम सफल हुए हो। लो, इस पत्ते में मेरा दूध है, इसे पी लो। इससे तुम्हें तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। दिलीप ने नंदिनी को साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, देवी, पहले इस दूध पर आपके बछड़े का अधिकार है, फिर मेरे गुरु का। जब बछड़ा तृप्त हो जाएगा और गुरुदेव की आज्ञा होगी, तभी मैं इस दूध को ग्रहण करूंगा। नंदिनी दिलीप की धर्मनिष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुई और आश्रम लौटी। जब महर्षि वशिष्ठ को सारी बात ज्ञात हुई तो उन्होंने दिलीप को हर्षपूर्वक आशीर्वाद दिया और दूध पीने की आज्ञा दी। कुछ समय पश्चात गो सेवा और धर्म पालन के फलस्वरूप महाराज दिलीप को एक तेजस्वी पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रघु था। रघु आगे चलकर एक अत्यंत पराक्रमी, धर्मपरायण और यशस्वी सम्राट बने। उन्हीं के नाम पर रघुवंश कहलाया, जिसमें भगवान श्री राम का जन्म हुआ। इस कथा में न केवल धर्म, निष्ठा और सेवा की शक्ति का दर्शन होता है, बल्कि यह भी कि सच्चे भाव से की गई सेवा कभी निष्फल नहीं जाती।